हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ट्रू एंड फॉल्स. इफ थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम. तो क्या अगर किसी ट्रायंगल के किसी क्वाड्रिलेटर के तीन एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो क्या पैरेललोग्राम हो जाता है? तो इसको स्टेटमेंट को बताना है ट्रू है या फॉल्स है. तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम की? इन ए पैरेललोग्राम इन ए पैरेललोग्राम in a parallelogram opposite angles are equal. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं. दैट इज, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, लेट्स से दिस इज अवर पैरेललोग्राम, लेट्स से दिस इज अवर पैरेललोग्राम ए बी सी डी. तो बाय दिस प्रॉपर्टी, सिंस ए बी सी डी यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a parallelogram then जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होगा? एंगल सी के. एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के. इफ तीन एंगल कोई भी इक्वल हो जाए, इफ थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एंगल ए, लेट से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये तीन एंगल इक्वल गिवन है. अगर ये तीन एंगल मेरे इक्वल हो जाए, अगर इफ़ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम हो गया, इफ़ थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड इफ़, अगर मेरे पास थ्री एंगल्स इक्वल हैं और इक्वल होने के बाद वो क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम बन रहा है. तो देन यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू, चारों के चारों एंगल मेरे क्या हो जाएंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे. अगर चारों एंगल मेरे इक्वल हो जाए तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. तो कितना हो जाएगा? सबके सब 90 डिग्री के हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज ए बी सी डी मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल बन जाएगा, इज अ रेक्टेंगल. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये फॉल्स क्यों हुआ? बिकॉज अगर मेरे पास ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसके तीन एंगल इक्वल हैं. अगर वो मेरा क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया. तो पैरेललोग्राम बनते ही अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं. अपोजिट एंगल इक्वल होने की वजह से चारों के चारों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. और इक्वल होते ही सबके सब कितने कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के. तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.